करने के लिए ऑरेंज के विधायक सुरेश कुमार जी हमारे बीच में हैं। साथ में हमारे भोरंज और हमीरपुर ब्लॉक के अध्यक्ष विजय बनियाल सुनील कुमार जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे एपीएमसी के चेयरमैन अजय शर्मा जी, श्री नरेश कुमार जी जो हमारे नशा निवारण बोर्ड के कोऑर्डिनेटर हैं। हमारे बीच राजेश चौधरी जी, कमल राव जी, सुभाष जालदार जी, राजेश आनंद जी, यहाँ पे सभी पत्रकार बंधु। और मैं अब निवेदन करूंगा माननीय विधायक सुरेश कुमार जी से कि वो इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। सुरेश कुमार जी। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नगर निकायों के चुनावों के नतीजे सामने आ गए हैं और जो परिणाम सामने आए हैं उसको देख के अब ये स्पष्ट हो गया है कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमारी सरकार को रिपीट करने का संकेत दिया है। जिस प्रकार से नगर पंचायतों के नतीजे आए, जिनमें कुल 61 नगर पंचायतों के चुनाव हुए और उनके नतीजे आए, उनमें से कांग्रेस पार्टी को 32 स्थानों पे जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी महज 18 नगर निकायों में ही जो है वो जीत दर्ज कर पाई है। बाकी जो 21 जगहों पे आजाद उम्मीदवार या अन्य लोग उतरे हैं, उनमें भी वही लोग हैं जो कांग्रेस के लोग हैं, या जहां 2-2, 3-3 लोग खड़े हो गए थे तो उनमें भी अधिकांश लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के हैं। तो ऐसे में इस वक्त पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम लहराया है और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी के पिछले 3.5 वर्षों के कार्य को स्वीकार करते हुए एक तरह से इस सरकार को रिपीट करने का संकेत इन चुनावों के माध्यम से दिया है। जहां तक प्रदेश के इन नतीजों की बात है, जो बड़े जिले हैं जिसमें कांगड़ा बड़ा जिला है जो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अहम रोल अदा करता है, उसी के साथ मंडी जिला है, उसका भी अपना महत्व है क्योंकि मंडी से पिछले जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे वो उसका नेतृत्व करते हैं, और इसी के साथ शिमला जिला है, वो भी बड़ा जिला है। तो इन जिलों में सभी सीटों के ऊपर, अधिकांश सीटों के ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी के समर्थित जो उम्मीदवार जीते हैं और वहां पे हमारी नगर पंचायतें बनने जा रही हैं। और भी जो जिले हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी कभी बेहतर नहीं रहा और कांग्रेस पार्टी ने वहां भी अपना बेहतर प्रदर्शन किया है। आप चंबा की बात ले, चंबा हमीरपुर में भी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व जो है वो कायम रहा है, चाहे भोटा नगर निगम नगर पंचायत हो या सुजानपुर नगर पंचायत हो। इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना कोई प्रदर्शन नहीं कर पाई है। दोनों में कांग्रेस पार्टी की जो नगर निकाय है वो बनने जा रही है। इसी तरीके से सोलन की बात लें या अन्य जो जिले हैं, छोटे जिले हैं, उनकी भी बात लें, सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहा है और इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश की जनता ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में और उनके सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई है और ये एक बड़ा संकेत इस प्रदेश में इस सरकार के रिपीट करने का जो जनता ने हमें दिया है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी जैसा कि हमने पहले भी कहा था, प्रदेश में इस वक्त जो है नेतृत्व के बिखराव के दौर से गुजर रही है और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग गुटों में बंट के अपने नेतृत्व को स्थापित करने की होड़ इनमें लगी हुई है और ये हर जगह देखने को मिला है। बहुत सारे स्थानों में एक गुट ने अपने लोगों को खड़ा किया और दूसरे गुट ने आके उनको बदल दिया। तो ये इनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा नेतृत्व को लेके जो चली है, ये भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर पूरे प्रदेश के अंदर जो इस वक्त कार्य कर रही है और चुनावों में उतरी हुई है। आने वाले दिनों में जो 4 नगर निगम के चुनाव
यहाँ हुए हैं प्रदेश में, जिनका नतीजा आना अभी बाकी है, उसमें भी निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है वो बेहतर रहेगा और हम 4 की 4 जो नगर निगम है उनको जीतेंगे और एक बड़ा जनादेश फिर कांग्रेस पार्टी को दूसरा हमें मिलने वाला है। इसी के साथ चाहे नगर हमारी जिला परिषदों के चुनाव हैं, जिला परिषद चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने बड़े संगठित रूप से इस चुनाव को लिया है और हम बड़ी गंभीरता से इस चुनाव को लड़ रहे हैं। जो जिला परिषद के परिणाम है वो भी बहुत सुखद और कांग्रेस की फेवर में आने वाले हैं। जहां तक हमीरपुर की बात है, हमीरपुर में कई स्थानों पे जिला परिषद के जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी के, वहां वो उम्मीदवार नहीं दे पाए हैं। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां उनके जो उम्मीदवार है 2-2, 3-3 लड़ रहे हैं और किसी को वो घोषित नहीं कर पाए हैं। तो इस तरीके से जो इनका बिखराव है, जो इनकी पार्टी के अंदर जो एक अंतर कला है वो सामने आई है और कांग्रेस पार्टी संगठित होकर इस चुनाव को लड़ रही है। हमने प्रदेश की जनता के समक्ष इन पिछले 3 वर्षों में कुछ मुद्दे रखे थे और व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से इस प्रदेश की व्यवस्था को बदलने का जो कार्य था वो आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आरंभ किया और उस व्यवस्था परिवर्तन के दौर में हमने कई ऐसे निर्णय लिए जो लोकहित के थे। उनमें कई ऐसे निर्णय थे जो कड़वे थे लेकिन उनका लिया जाना बहुत जरूरी था। तो हमने समय रहते वो निर्णय लिए, हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में, हिमाचल प्रदेश के हित में और हिमाचल प्रदेश के भविष्य में हमने कड़े निर्णय लिए। और शुरुआती दौर में जो निर्णय कड़वे लगते थे उनका जब परिणाम अब आया है तो वो परिणाम बहुत सुखद है और लोगों को अब वो अच्छा लगा है, लोगों ने उसकी सराहना की है। हमारी सरकार ने सीमित साधनों में बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है। जैसा कि प्रदेश की जनता जानती है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इसने हमारे हर तरह से रास्ता रोकने का प्रयास किया है। हमारी आरडीजी को बंद करके बड़ा प्रहार हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर इन्होंने किया है, लेकिन सीमित साधनों के बावजूद हमने बेहतर प्रदर्शन किया है और जो बदलाव हमारी सरकार ने किए उससे हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ा है, जिसको प्रदेश की जनता ने सराहा है। आज जो योजनाएं हम लेके आए थे उनके ऊपर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई थी। चाहे सुखाश्रय योजना थी जिसके माध्यम से जो अनाथ बच्चे थे उनके पुनर्वास के लिए हमारी सरकार ने काम किया और देश की पहली ऐसी योजना ये बनी जिन्होंने उन बच्चों के बारे में सोचा जिनके माता नहीं है, पिता नहीं है, और सरकार ही माता सरकार ही पिता के उद्देश्य से हमने काम किया और प्रदेश की जनता ने इसके ऊपर मोहर लगाई। और इसी के साथ इसी योजना का जो दूसरा पार्ट है वो प्रदेश की उन विधवा महिलाओं के लिए हमने किया जिनके पति स्वर्गवास हो गए हैं, जिनका जीना मुश्किल हो गया है, जिनका सहारा छिन गया है और उनके बच्चे जो थे वो बेसहारा हो गए थे। उन महिलाओं को सहारा देने के लिए हमने योजना चलाई और उन महिलाओं के पुनर्वास के लिए उनके बच्चों की जो पढ़ाई है वो हमने मुफ्त की और उनको घर बनाने के लिए 3-3 लाख रुपए की योजना हम लेके आए। आज वो महिलाएं इस सरकार की इस योजना से लाभान्वित हो रही है और इस चुनाव के माध्यम से उन महिलाओं ने भी हमारी इस योजना के ऊपर मोहर लगाई है। हमारी सरकार ने जो गारंटियां दी थी, भारतीय जनता पार्टी उन गारंटियों के ऊपर सवाल उठा रही थी और तरह तरह के भ्रम जनता के बीच में फैला रही थी। हम पहले भी कह रहे थे कि जनता को जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी है उन गारंटियों को हम चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रहे हैं और अधिकांश गारंटियां हमने पूर्ण कर लिया है, जिनमें सबसे पहली गारंटी हमारी ओपीएस की थी। ओपीएस को 100% लागू करके हमारी सरकार ने अपनी वचनबद्धता को निभाया है और आज प्रदेश का जो कर्मचारी वर्ग है इससे लाभान्वित हुआ है और कर्मचारियों ने इस चुनाव के माध्यम से हमारी सरकार की पीठ थपथपाई है और अपना समर्थन देते हुए हमारी सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है उसके ऊपर अपनी सहमति जताई है। इसके अलावा
हमने गारंटी दी थी किसानों को, हमने दूध गंगा योजना हम लेके आए और उस योजना का आप देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इतना असर हुआ है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला वो राज्य बना है जो दूध के ऊपर एमएसपी दे रहा है। गाय के दूध के ऊपर 61 रुपए और भैंस के दूध के ऊपर 71 रुपए की एमएसपी हमारी सरकार दे रही है और पहली सरकार ये हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बनी है जिन्होंने दूध के ऊपर एमएसपी दी। और इसके लिए दूध के संग्रहण के लिए हमने 650 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा संयंत्र जो डगवार में लगाया, जिसका कार्य जोरों पे चल रहा है और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम हमारी सरकार का था और ये गारंटी हमारी प्रदेश की जनता को थी। इस गारंटी को भी हमने पूरा किया है और इस चुनाव के माध्यम से प्रदेश की जनता ने हमारी इस गारंटी के ऊपर भी सहमति जताई है और हमारी सरकार को शाबाशी दी है। इसके अलावा हमने प्राकृतिक खेती की बात की थी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने गेहूं के ऊपर, मक्का के ऊपर, जौ के ऊपर और अब हल्दी के ऊपर हमने एमएसपी दी और अदरक के ऊपर ये देश का पहला ऐसा राज्य बना जिसने किसानों के लिए इतने बड़े स्तर पर जो है एमएसपी देके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने का कार्य किया। आज हल्दी का 150 रुपए कच्ची हल्दी का जो हमने किसानों के लिए एमएसपी दी है, खरीद मूल्य दिया है, उससे प्रेरित होकर किसान जो है अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं और ये इसी का नतीजा है कि ग्रामीणों में हमारी सरकार की जो छवि है वो अच्छी गई है और लोग फिर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको जिता रहे हैं और हमारी जो वचनबद्धता है या जो हमारी योजनाएं हैं उनके ऊपर जो है अपनी मोहर लगा रहे हैं। हमने युवाओं के साथ वादा किया था कि युवाओं को स्वरोजगार और सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देंगे। हमने 650 करोड़ रुपए का जो स्टार्टअप योजना थी उसको हम लेके आए और उस स्टार्टअप योजना के अंतर्गत आप देखेंगे कि हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल की योजना हम लेके आए। उस योजना में जो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसको खरीदने के लिए 50% सब्सिडी सरकार दे रही है और जो व्हीकल खरीदेंगे उनको फिर सरकारी विभागों में हम लगा रहे हैं और उससे 50,000, 55,000 और 60,000 तक की आमदन जो है वो घर बैठे हमारे जो नौजवान हैं उससे कमा रहे हैं। इसी तरह से जो नौजवानों के लिए स्टार्टअप के अंतर्गत ही हमने सोलर पावर सिस्टम जो है उसके ऊपर भी हमने सब्सिडी दी है। छोटा जो माइक्रो सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है ग्रामीण क्षेत्र का अपना 1 बीघा में, 2 बीघा में, 3 बीघा में, उसके ऊपर भी 50% सब्सिडी हमारी सरकार ने दी। आप देखते हैं कि गांव में जिसके पास छोटी खेती है या जमीन जिसके पास बेकार पड़ी है वो आज छोटे जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो लगा रहे हैं और 50,000 से 1 लाख रुपए तक की आमदन हर महीने वो कमा रहे हैं। तो ऐसे स्टार्टअप के जो कार्यक्रम हमने चलाए उन कार्यक्रमों की भी आज पहचान गांव के युवाओं में बनी है और युवाओं ने इससे आकर्षित होकर कांग्रेस पार्टी के जो कार्य है उसके ऊपर मोहर लगाई है और पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव हुए उनके माध्यम से सरकार को शाबाशी दी है। हमने सरकारी क्षेत्र में जो रोजगार के साधन थे उनको बढ़ाने का प्रयास किया है क्योंकि हमारी युवाओं के साथ ये गारंटी है और 5 वर्षों में हमने युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का जो कार्य था उसको आरंभ कर रखा है और उसके माध्यम से आप देखेंगे कि हमने हर विभाग में नौकरियों का पिटारा खुला है। जब से सरकार बनी है तब से लेके कोई दिन ऐसा नहीं है जब इंटरव्यू नहीं चल रहे हैं। आज हमारा जो कर्मचारी चयन आयोग है, अभी पिछले कल ही जो नर्सिंग थी उनके रिजल्ट निकले और इससे पहले जेओआईटी के रिजल्ट निकले, उससे पहले जो थे वो टीजीटी के रिजल्ट निकले, उससे पहले पुलिस भर्ती प्रक्रिया चालू हो गई है, उसी के साथ हमारा होमगार्ड के भर्ती की प्रक्रिया चालू हो गई है और हजारों नौकरियां जो है
वो युवाओं को सरकारी क्षेत्र में भी दी जा रही है और प्राइवेट क्षेत्र में भी दी जा रही है। तो हमारा ये मानना है कि युवाओं के साथ जो हमने वादा किया था उस वादे के ऊपर भी हमारी सरकार खरी उतरी है और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व पे युवाओं ने भी अपनी मोहर इन नगर निकाय चुनावों के माध्यम से लगाई है। हमने जो बागवान थे उनके साथ भी उनको भी एक गारंटी दी थी और बागवानों से हमने कहा था कि हम जो बागवान का जो एप्पल ग्रोअर है उनका सेब हम किलो के हिसाब से खरीदेंगे और उसके लिए हमने यूनिवर्सल कार्टून जिसकी मांग जो एप्पल ग्रोअर थे वो कई दिनों से कर रहे थे, तो हमारी सरकार ने कड़ा निर्णय लिया और जो यूनिवर्सल कार्टून था उसके माध्यम से जो सेब की खरीद है वो अब की जा रही है। इससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है और किलो के हिसाब से जो है वो सेब अब किसानों का बेचा जा रहा है और उससे किसानों को बहुत आमदन हो रही है। जो एमएसपी इसके ऊपर 8 रुपए थी पहले और जिसको कभी 10 पैसे बढ़ाया जाता था, कभी 50 पैसे बढ़ाया जाता था, हमारी सरकार ने 8 रुपए से सीधा 10 रुपए उसका समर्थन मूल्य किया है और 2 रुपए समर्थन मूल्य एक साथ करने वाली ये हमारी पहली सरकार बनी है जिसने एप्पल ग्रोअर्स के लिए इतना बड़ा काम किया है। तो ये भी हमारी एक गारंटी थी जिस गारंटी को हमने पूर्ण किया है। हमारे पास हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक गारंटी दी थी। हमने कहा था कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाएंगे, लेकिन हमारी सरकार ने इस योजना को और ज्यादा विस्तारित करते हुए हमने इंग्लिश मीडियम तो स्कूलों में किया ही, लेकिन उसके बाद हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए सीबीएसई के स्कूलों का आरंभ हमारी सरकार ने किया और बहुत बड़ा निर्णय था जिस निर्णय की पूरे प्रदेश के अंदर सराहना हो रही है। और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो सपना है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा को बढ़ावा देने के क्षेत्र में, उसको साकार किया है और इस वक्त 100 स्कूलों में सीबीएसई का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। उनका कैडर भी हम अलग कर रहे हैं और उनकी जो एडमिशन है वो आरंभ हुई है और पहली बार सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने का ग्राफ जो है वो 33% से 33% तक बढ़ा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों को छोड़ के जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में आए हैं। तो ये हमारी इस योजना का एक परिणाम है जो सीबीएसई के स्कूल हमने किए और जो गारंटी हमने जनता को उस वक्त दी थी कि सरकारी स्कूलों में हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे और अच्छी बेहतर शिक्षा सुविधा हम लोगों को देंगे। तो मैं समझता हूं कि जो हमने सीबीएसई स्कूल खोले और जिनका परिणाम इतना अच्छा आया और आज सरकारी स्कूलों में एडमिशन की होड़ लगी है, तो इस योजना के ऊपर भी इन नगर निकाय चुनावों के माध्यम से प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई है और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के कार्यों को जो है वो शाबाशी दी है। हमारा विपक्ष के लोग बहुत जगह कहते रहते हैं कि 1500 रुपए 1500 रुपए 1500 रुपए और उनको कोई चीज दिखती नहीं है, लेकिन 1500 रुपए की सच्चाई मैं बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने महिलाओं के साथ 1500 रुपए का वादा किया है और उस वादे को पूर्ण करने के लिए हमारी सरकार ने वचनबद्धता को निभाते हुए हमने उस कार्य को आरंभ कर दिए। हमारा लाहौल स्पीति के डिस्ट्रिक्ट में 1500 रुपए मिलना आरंभ हो गया, काजा में मिलना आरंभ हो गया है, हमारा डोडा क्वार में मिलना आरंभ हो गया है, हमारा जो सिरमौर का दूर दराज के क्षेत्र है, सिलाई क्षेत्र है, उसमें मिलना आरंभ हो गया, ऊना के क्षेत्र में कई जगह पे मिलना आरंभ हो गया। हम चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए की जो हमारी गारंटी थी उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पे मैं इसको बड़े दावे के साथ कह रहा हूं, हमने जो वादा किया है महिलाओं के साथ, इस वादे को 100% हमारी सरकार निभाएगी और 1500 रुपए जो महिलाओं को देने का हमने वादा किया है, जिसका कार्य हमने आरंभ कर दिया है, इसको हम बहुत जल्द पूर्ण करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के मुंह के ऊपर फिर हम एक बहुत बड़ा ताला जो है वो इस प्रदेश के अंदर लगाएंगे, जो बार बार कहते हैं कि महिलाओं के साथ 1500 रुपए का छल किया था। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि 1500 रुपए का जो वादा हमारा है उसको तो हम पूर्ण कर रहे हैं,
लेकिन जो 15 लाख रुपए का वादा मोदी जी ने किया था, जरा उसकी भी हकीकत बताएं, उसकी क्या वास्तविकता है, उसको भी जरा जनता के समक्ष रखें। जो 1500 करोड़ रुपए उन्होंने प्रदेश को जो आर्थिक पैकेज के लिए कांगड़ा में अनाउंस किया था, वो क्यों नहीं आया? तो ये तमाम मुद्दे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने कहे थे, उनको हमने पूरा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के साथ वादे किए थे उनको आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया, उनको भूलती जा रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो दिखावा है जनता के बीच में, अब बेनकाब हो गया है। जनता ने हमारे कार्यों के ऊपर मोहर लगाई है और आने वाले जब सारे नतीजे आ जाएंगे, जिसमें नगर निकाय चुनावों के तो आ गए, अब इसके बाद नगर निगम के नतीजे आएंगे और उसके बाद जिला परिषदों के नतीजे आएंगे, उस वक्त फिर सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि हमने प्रदेश हित में वो फैसले लिए हैं जो इस हिमाचल प्रदेश के हित में लिए जाने बहुत जरूरी थे, जिनके साथ हिमाचल प्रदेश का भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर हिमाचल प्रदेश को में ऐसे कड़े निर्णय नहीं लिए जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश जो है वो केंद्र के ऊपर निर्भर करता रहेगा हमेशा, और फिर केंद्र जो है ऐसी सरकारों को गिराने का प्रयास करता रहेगा। हमने इन तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का कार्य किया और प्रदेश में अपने जो साधन है उनको बढ़ाने का कार्य हमारी सरकार ने किया, और केंद्र सरकार की परवाह किए बिना और उनके जो आर्थिक प्रतिबंध है उनकी परवाह किए बिना हमने प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। उसका पूरा समर्थन प्रदेश की जनता से हमें मिल रहा है, जिसका परिणाम इन चुनावों में देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, उस वक्त हम और बड़े तरीके से, बड़ी तैयारी के साथ आएंगे। जो चीजें भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के लिए सोची नहीं होगी, वो कार्य हम इस प्रदेश के लिए करने वाले हैं, वो इस प्रदेश के युवाओं के लिए हम करने वाले हैं। ऐसी योजनाएं हमारी इन आने वाले जो हमारे 2 वर्ष है इनमें होगी, और निश्चित तौर पे हमारी सरकार जो है इस प्रदेश में पहली सरकार बनेगी जो रिपीट करेगी, क्योंकि हम वास्तविकता वाली सरकार है, हम सच्चाई बोलने वाली सरकार है, हम कड़े निर्णय लेने वाली सरकार है, हम कड़े फैसले लेने वाला नेतृत्व हमारे पास है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी है वो इस चरम पे आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी में वो ग्रुप हावी हो गए हैं जो कांग्रेस को छोड़ के गए थे, और आज भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं आज उनकी अनदेखी हो रही है, और वो लोग हावी हो गए जो हाल ही में कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में गए। और हमीरपुर जिला की मैं बात करूं तो इस वक्त चाहे सुजानपुर की बात हो, वडसर की बात हो, हमीरपुर की बात हो, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बहुत हताश है, बहुत खिन्न है, और यहां पे जो नेतृत्व कांग्रेस पार्टी से या बगावत करके गया वो उन कार्यकर्ताओं, पुराने कार्यकर्ताओं के ऊपर हावी हो गया है, और फिर कार्यकर्ता भाजपा के जो है वो हताशा के जीवन में जी रहे हैं, और इससे बड़ा बिखराव जो है भारतीय जनता पार्टी में आ चुका है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आपने लास्ट वाला सवाल किया है, प्रश्न ये है कि भाई आप कांग्रेस को तो इसमें फायदा हो रहा है, अगर बिल्कुल हमें भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी से फायदा हो रहा है, और उस फायदे को हम उठा रहे हैं, और हम इस फायदे को उठाते रहेंगे, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी से खिन्न होके उनके कार्यकर्ता हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें तो ये फायदा है। भारतीय जनता पार्टी लड़ती रहेगी तो हमें तो फायदा है। हमीरपुर नगर निगम, नादौन नगर परिषद और आपका नगर पंचायत बनी है, यहाँ पर के चुनाव कब तक? ये जो नियम है उस नियम के मुताबिक जो नई नगर पंचायत या नगर निगम बनता है उसका जो समय सीमा होती है उसके बनने के जो है वो 3 वर्षों के भीतर होती है, तो इसी कार्यकाल के दौरान इनके चुनाव जो है होंगे। सुरेश सर, आपके प्रथम वक्तव्य की ओर आता हूँ। आपने कहा कि हमने इतनी सीटें जीती हैं नगर निकाय चुनावों में, तो भाजपा किस जीत का जश्न मनाएंगे?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी, ये एक कहावत है कि बेगाने की शादी में दूल्हा अब्दुल्ला दीवाना, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये कहावत भाजपा के ऊपर फिट बैठती है। क्योंकि इस वक्त जीते है नहीं, मंडी में है जहां जयराम ठाकुर जी का, जिसको बोलते हैं मेरा गढ़ है, घर है, वहां पे ये जीते नहीं। कांगड़ा, जिसको ये अपना बड़ा गढ़ मानते, वहां पे ये जीते नहीं। शिमला में ये जीते नहीं, हमीरपुर में ये जीते नहीं। तो किस बात का जश्न मना रही है? ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही जाने। क्योंकि अब वही बात है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। भाजपा ये बोल रही है कि कांग्रेस ने अपने प्रश्न को ये किसी अग्रेज कर रही कि हमारी मंदिर है। हमने कब कहा कि हमने नहीं किए थे? अब विधायक आशीष शर्मा का बयान, आशीष शर्मा तो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन आप बताएं कि कौन सी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें हमने कहा कि हमने नहीं किए? हमने ये कहा था, ये अगर पढ़े, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायती राज के जो चुनाव है उन चुनावों में हम सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो चुनाव लड़ना चाहे लड़े। तो पंचायती राज के चुनाव में हमने कौन से प्रधान या उपप्रधान खड़े किए हैं? हमने कौन से किए हैं? हमारा जो दृष्टिकोण है या हमारा जो फोकस है वो नगर निकाय चुनावों पे, नगर निगम चुनावों पे और जिला परिषद चुनावों पे है। तो उसके लिए तो हमने कभी मना नहीं किया है। तो ये बातें ऐसी मन घड़ंत जोड़ते रहते हैं। सच्चाई ये है कि हमारे कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हमने खड़े किए और उनमें से जीते हैं, और जो निर्दलीय जीते हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, वो भी हमें ही समर्थन कर रहे हैं। और इसी तरीके से जिला परिषद के परिणाम आएंगे, वो भी हमारी फेवर में आने वाले हैं। नहीं, हमने सब पे किया है, हमने सब पे किया है। और हमने ये नियम बनाया था कि हर विधानसभा क्षेत्र में वहां का जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है वो वहां पे घोषित करेगा, और उन्होंने किए हैं। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश से सूची निकाली, लेकिन हमारा जो सिस्टम है, जो कांग्रेस पार्टी की कार्यप्रणाली है, उसके मुताबिक हमारा जो यूनिट है वो ब्लॉक होता है। तो ब्लॉक के अंदर जितने हमारे जिला परिषद के वार्ड आते हैं उनकी ब्लॉक ही निकालता है। पहले से ही परंपरा चली आ रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रदेश से निकाले, और प्रदेश से जब सूची निकली तो भी आपके सामने आई कि 24 घंटे के अंदर ही उसमें बदलाव करना पड़ा। प्रदेश के बहुत सारे स्थानों पे उसको फिर उनको बदलना पड़ा, जो दबाव बना उनका, और उनकी जो लड़ाई है वो बाहर आई है। और हमीरपुर में भी वो देखने को मिली, आपके सामने है वो सारी चीजें। बिल्कुल, हमारे पास सारे हैं, हमें बता दें। तो वो तो हमने सार्वजनिक कर दिए, उसको तो अब 2 हफ्ते हो गए। अब तो चुनाव अंतिम चरण पे आ गया है। वो सूची आपको बता देंगे, ब्लॉक से दे देंगे आपको सूची। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब डिस्ट्रिक्ट मैनेजर करेंगे तो कर देंगे, उसको हम कर देंगे, इसके ऊपर हम सार्वजनिक कर देंगे सूची। हमने कर दी है, वैसे अगर ये पता होता तो हम आज भी बता देते उसको। तो सूची जो है उसको सार्वजनिक कर देंगे, हमने कर दिया है वैसे। प्रधान जी बैठे हैं, बैठे हैं, इनको मालूम नहीं है? नहीं, सबको मालूम है, सबको मालूम है। पूछ रहे हैं उनको ये मालूम है? नहीं, इनका जो हमीरपुर का है, मैंने कहा कि ब्लॉक अध्यक्ष जो उन्होंने की है, तो सूची जारी की है। मुझे कितनी जारी था?